हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वर्टर सोल्यूशन वीके। आज हमारे पास एक सेट है माइक्रोटेक डिजिटल ईबी 1000 मॉडल। तो ये इन्वर्टर हमारे पास किसी टेक्नीशियन के पास से आया है। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये इसके 2 कैपेसिटर भी चेंज किए हैं और ये हमारी एक रिले भी पहले इसकी चेंज की हुई है। तो ये आज हमारे पास ये मॉडल आया है। इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम है वो चार्जिंग की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हम इसकी एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। देखिए इन्वर्टर हमारा आगे से ऑन हो चुका है और 11.7 वोल्ट बैटरी में अभी अवेलेबल है और 1 एम्पेयर इसका लोड रहेगा एनालिसिस करंट। तो इसकी हम एक बार के लिए आपको आउटपुट चेक करवाते हैं। इसकी आउटपुट भी हमारी 180 या 190 के आसपास ही रहती है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी आउटपुट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तो आप आउटपुट चेक कर सकते हैं 182 वोल्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर इसकी मैन्स को भी, ये देखिए मैन हमने ऑन कर दी है। तो हम वोल्टेज को 220 के आसपास करें नहीं। तो इसकी एम्पेयर भी की भी समस्या हमारी ये रहेगी। देखिए 1.6 एम्पेयर सिर्फ इसकी आउटपुट रहेगी, जो एम्पेयर की आउटपुट है 1.6। और आप इसकी एलईडी भी चेक कर सकते हैं, ब्लिंक हमारी प्रॉपर वे में कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इसके एम्पेयर नहीं आते और हमारी इसकी आउटपुट भी अभी लो ही रहती है और ना ही इसका फ़ैन वर्किंग में है हमारा अभी। तो इस पर पहले ही टेक्नीशियंस के द्वारा इस पर थोड़ी बहुत मेहनत की गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 कैपेसिटर बदले हुए हैं और यहाँ पर ये किए हमारी रिले भी। तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। तो इसकी प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर कहाँ पर रहती है कि ये फॉल्ट हमारा चार्जिंग का इस वे में हमारा ये क्यों आया है। तो एक बार के लिए हम आपको एक बार के लिए चेक करवाते हैं कि हमारा ये फॉल्ट इस वे में क्यों आया है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पर कैमरे को हम सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पिन नंबर 5 पर बैटरी लो सेंस को एक बार के लिए हम चेक करेंगे मीटर की सहायता से। ये देखिए 20 रेंज में हमारा ये 20 वोल्ट की रेंज में हमारा मीटर रहेगा। तो इसको हम बैटरी कट को एक बार के लिए हम चेक करवाते हैं आपको। तो हम सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करें। देखिए 12.1 वोल्ट हमारी बैटरी में अवेलेबल रहेंगे। तो इसकी पिन नंबर 5 पर हम वोल्ट को चेक करेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए 3.96 वोल्ट हमारे यहाँ रहेंगे, यानी कि इसकी बैटरी लो कट सेंस से बहुत ज़्यादा हमारे ये वोल्ट अभी रहेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर एक रजिस्टेंस हमारे यहाँ पर लगाई गई है, जो कि हमारी 51 की रजिस्टेंस है R56 की लोकेशन पर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये रही हमारी। तो इसको हम एक बार इसकी वैल्यू को हम एक बार के लिए चेक करेंगे। 200 की रेंज पर हम यहाँ पर आपको चेक करवाते हैं। तो ये रजिस्टेंस हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये देखिए इसकी वैल्यू बिल्कुल हमारी 0 है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल 0 हमारी इसमें में इसकी वैल्यू है। लेकिन हम हमारे पास दूसरा कार्ड है, तो उस कार्ड में हम आपको इस रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारी R56 की लोकेशन पर ये रेजिस्टेंस हमारी ये रही। ये R56 की लोकेशन पर हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, ये रही। ये रेजिस्टेंस हमारी R56 की लोकेशन पर है। तो इसकी हम आपको वैल्यू चेक करवाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये रही हमारी R56 की लोकेशन पर। ये देखिए, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम आपको एक बार के लिए चेक करवाते हैं। इसकी वैल्यू हमारी कितनी रहेगी? 51 के लगभग हमारी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है। देखिए 45 की हमारी इसकी वैल्यू है। तो 51 के लगभग हमारी रेजिस्टेंस रहती है। तो हम एक बार के लिए अब इस रेजिस्टेंस को एक बार के लिए हम चेक हमने कर लिया। तो इस रेजिस्टेंस को हम एक बार के लिए चेंज करके आपको दिखवा भी देते हैं कि हमारी वैल्यू की यहाँ कहीं हमारी गड़बड़ इस रेजिस्टेंस की वजह तो नहीं है। तो हमारे पास 51 के की ये रेजिस्टेंस रहेगी। तो SMD रेजिस्टेंस हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को नॉन SMD रेजिस्टेंस के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस 51 के रेजिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू को भी हम एक बार के लिए चेक कर लेंगे। तो देखिए इसके लगभग हमारी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी। तो इसको एक बार के लिए हम यहाँ से मोड़ लेंगे। हो सकता है कि हमारी वैल्यू ये हमारी गड़बड़ इसी रेजिस्टेंस की वजह से ही आई हो। आप चेक कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से काट लेंगे 2 पिन्स को।
ये देखिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेंड भी कर दिया है, ये देखिए। तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर चेंज करके आपको दिखवा भी देते हैं। तो उसके लिए आप ब्रेक शोल्डिंग आयन की सहायता ले सकते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर इसे रिमूव करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ से रिमूव भी कर दी है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी जगह पर हम नॉन SMD रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे इसका। तो इसको लगाने के लिए आप ब्रेक शोल्डर आयन की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर इसको तो इसको हम चिमटी की सहायता से यहाँ पर लगाएंगे। ये एक लेग को हम अच्छी तरह से शोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल इन्वर्टर सॉल्यूशन वीके को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसको लगाने के लिए बिल्कुल हमें कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। देखिए एक लेग को हमने प्रॉपरली तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। हम सेकंड लेग को अच्छे इस तरीके से शोल्डिंग कर देंगे यहाँ पर। एक लेग को हमने शोल्ड कर दिया है प्रॉपरली तरीके से, सेकंड लेग को हम यहाँ पर शोल्ड करेंगे। तो हो सके आप ब्रेक शोल्डिंग आयन का ही यूज़ करें। देखिए प्रॉपरली हमारी ये लेग्स इंस्टॉल हमने कर दी है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस नॉन SMD रेजिस्टेंस को प्रॉपरली तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब हम इसकी आपको आउटपुट चेक करवा देते हैं। ये देखिए हमारे पास SMD रेजिस्टेंस नहीं थी तो हमने नॉन SMD रेजिस्टेंस का यहाँ पर यूज़ किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसका आपको आउटपुट भी चेक करवा देते हैं, ये देखिए। और अब हम इसकी आउटपुट को लगा देते हैं इसके पीछे प्रॉपरली तरीके से। तो अब आप इसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं 231-32 वोल्ट। ये देखिए आउटपुट भी हमारी प्रॉपरली तरीके से आ चुकी है। और अब हम इसके चार्जिंग को भी चेक करवा देते हैं। ये देखिए इसका फ़ैन भी हमारा चल चुका है। और आप चार्जिंग एम्पेयर इसके चेक कर सकते हैं, 13 एम्पेयर के लगभग हमारे इसके आ चुके हैं। जो कि हमारा ये फॉल्ट सिर्फ एक रजिस्टेंस की वजह से था, तो वो हमारा ओके हो चुका है प्रॉपरली तरीके से। तो अब हम इसके आपको वोल्ट भी चेक करवा देते हैं, जो कि हमारे पिन नंबर 5 पर हमारे रहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो कि हमारे 5 नंबर पिन पर जो हमारे वोल्ट आते हैं 1 2 3 4 5, तो उसके लिए हमें मीटर को DC रेंज में सेट करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 सॉरी 20 वोल्ट के रेंज में हमें इस मीटर को सेट करना पड़ेगा। तो देखिए 5 नंबर पिन पर हमारे 3.52 वोल्ट आ चुके हैं प्रॉपरली तरीके से। और आप यहाँ पर वोल्ट चेक कर सकते हैं 12.1। तो ये फॉल्ट हमारा इस 51 के रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा ये आया था, जो कि हमारी इसकी वैल्यू ड्रॉपिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता सकते हैं। और अगली वीडियो आप किसी भी चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल इन्वर्टर सॉल्यूशन वीके पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।